ते बाकी चौधरी दोस्तों, ईरान इसराइल 2025 जंग के दौरान ईरान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जंग जीतने के लिए सुपर पावर होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि गैरत किसी दुकान से नहीं मिलती। हंसी तो इस बात पे आती है कि हाजी डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार बनाए नोबेल प्राइज, हल्का ने 76 फॉर्म 47 हुकूमती डोले का मुश्तरका उम्मीदवार। मतलब यार शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कुछ भुखा मारिया, कुछ तुप्पा साड़िया, कुछ साड़िया नाल लोका तानिया दे, जिदू किस्मत अपनी ने साथ दवे, लोकी साथ देवन बगानिया दे। यही हाल आज हमारी हुकूमत का है। खड़े तो हम ईरान के साथ है, लेकिन बैठे अमेरिका के साथ है, और पिछले 76 सालों से कश्मीर के साथ भी खड़े हैं। मेरे ख्याल में जितनी देर से हम खड़े हैं थक गए होंगे, अब हमें बैठ जाना चाहिए। इतनी जल्दी तो कोई सुसु करने के लिए नाड़ा नहीं खोलता जितनी जल्दी नेतन्याहू ने ईरानियों के सामने हार मान ली। इससे बेहतर तो मोदी था जिसने सीज फायर के लिए अपनी सफेद रंग की धोती लहरा दी थी। ईरान अभी इसराइल की ठुकाई कर ही रहा था कि ट्रंप 1.5 साले की तरह मैदान में कूद गया। न सिर्फ कूदा बल्कि अपनी बहन का रिश्ता भी पेश कर दिया। ईरान ने दावा किया कि इस जंग में हमारी किसी खास मुल्क ने मदद की है, लेकिन इसराइल के मुताबिक बमबारी करने वाले सारी कोशिश के बावजूद भी पहचाने न जा सके। बमबारी करने वाले नामालूम जहाजों की नंबर प्लेट पर गारा लगा हुआ था और पीछे लिखा हुआ था, जिन्हें तू मजा। तू शाकर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात न पूछ। दोस्तों, पिछले 77 सालों में इसराइल को पहली बार एक ऐसा मुल्क मिला है जिसने इसराइल और अमेरिका का बलात्कार भी कर दिया और मुंह से आवाज भी नहीं निकलने दी। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरानियों को कहा था कि जितना जल्दी हो सके तेहरान छोड़कर निकल जाओ, और अब सीज फायर करवाकर कहता है कि जंग रोक दो। जिस पर आयतुल्लाह खामेनी ने पहले तो हाथ पर थूक लगाया। थूक लगाकर ट्रंप को चपेड़े मारकर पूछा कि ट्वीट पर ईरान को धमकी तुमने दी थी, जिस पर चाचा ट्रंप का कहना था कि अम्मी दी कसमें ट्वीट मैंने की थी, मोबाइल बच्चे दे हाथ लग गया सी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? दुनिया के किसी भी कोने में जंग शुरू होती है तो पाकिस्तानी मीम्स बनाने लगते हैं। पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने तो ये तक कह दिया था कि ईरान और इसराइल की जंग से वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है। प्यूटन का कहना था कि अगर वर्ल्ड वार 3 रोकना चाहते हो तो सबसे पहले पाकिस्तानियों के हाथ से मोबाइल छीनना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो न हो इन्होंने करवा कर ही दम लेना है। हंसी तो इस बात पे आती है कि जब ईरान ने कतर पर हमले की तो सायरन की आवाज सुनकर वहां काम करने वाले 2 पाकिस्तानियों ने रोजा रख लिया। दुनिया ईरान और इसराइल की जंग की वजह से वर्ल्ड वार 3 के खौफ में थी। इधर हमारे पटवारियों का अलग से रंडी रोना शुरू हो गया। पटवारी जराये के मुताबिक जब ईरान ने कतर पर मिसाइल मारे, पटवारियों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं कतरी शहजादे को नुकसान न पहुंच जाए। पटवारियों को चाहिए कि मुतमिन रहे, आपके कतरी शहजादे को कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आज के इस एपिसोड में ईरान और इसराइल की जंग की कुछ फनी वीडियोस हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ मां कसम। इंडिया पाकिस्तान 2025 जंग हुई तो पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बनाकर सोशल मीडिया पर भी इंडिया को ठोका, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने भी। हमें अफसोस तो इस बात का है कि इंडिया और इसराइल की जंग में ईरान ने इसराइल को ठोका तो जरूर, लेकिन जंग की मीम्स नहीं बनी। अब पाकिस्तानियों का ईरानियों से गिला है कि जाओ असी नहीं बोल दे। ऐसी जंग हुई ना, कोई मेमा बनिया ना, कोई हासी ना, कोई मजाक, सीधे ही फैर हो रहे ने, मजाइल जा रहे ने। जंग होंगी है भला, जंग होंगी जी पाकिस्तानियों ने की है। पहले हसा हसा के मारे है, बाद चो रुवा रुवा के मारे है। ते ईरान वाले ना इन्होंने कोई धमकी लाई, ना इन्होंने कोई मेमा बनाइया, ना कोई इन्होंने गाने कड्डे, बस इन्होंने कड्डे ते पैर कड्डे, सीधी होते बाबा जी पहुंचे नहीं इसराइल। कल तक जो इसराइली गजा के लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, ईरान ने इसराइल का ऐसा तबला बजाया है कि पूरे का पूरा इसराइल ही खाली कर दिया है। जरा इन इसराइलियों की दौड़े चेक करें। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? भाई कैसी लगी आगे स्वाद? इंडिया का कहना है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जब तक इसराइल के साथ खड़े हैं बैठने वाले नहीं। भारत वाकई में इसराइल के साथ ही खड़ा है। इस बार तो इंडियन आर्मी ने इसराइल की ऐसी सपोर्ट की है कि सारी जिंदगी इसराइल अब इंडिया की सपोर्ट नहीं मांगेगा। मदद कर सके इन फौजी जो कमांडो उन्होंने इसराइल ने भेजे, इसमें मेल और फीमेल भी शामिल थी। एक फीमेल जो कि भारतीय जर्नैल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी, उसके साथ भारतीय फौजियों ने मिलकर गैंग रैप कर दी। यहाँ पर इसराइल की इन लड़कियों को देखें जो ईरानी मिसाइलों के खौफ से रो रही हैं। ये वही लोग हैं जो गाजा के बच्चों के शहीद होने पर हंसी मजाक करते थे। ते बाकी चौधरी एक तरफ पूरी दुनिया नेतन्याहू की माँ बहन एक करने में लगी है, दूसरी तरफ उसका अपना बेटा ही उसकी मंजी ठोक रहा है। अब्बा जी ने ईरान से जंग शुरू की तो बेटे की दूसरी शादी कैंसिल हो गई। नेतन्याहू का बेटा भी कह रहा होगा, जाओ अब्बा तेरा कख न रवे।
इंडिया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंडियन लोगों से कहा था कि इंडियन लोगों को इसराइल जगह देगा, काम देगा। अब जो इंडियन इसराइल में काम करने गए थे उनका जंग के दौरान ये हाल था। हेलो योगी जी, अरे कहने पे इसराइल तो आ गए काम करने, और यहाँ सर के ऊपर से मिसाइल जा रही और हमारी गांड बटे बड़ी है। आज तक यही सुनने में आ रहा था कि जो करवाता है अमेरिका करवाता है। ईरान में जो कुछ हो रहा था अमेरिका करवा रहा था, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि इसराइल में जो हो रहा था वो कौन करवा रहा था। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਪਾਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਬਾਜੀ इसराइल दी भैन कट के। जनाब ईरान ने इसराइल का वो हाल किया है जो खोते पर सामान लादने वाले खोते का नहीं करते। इसराइल जो कल तक पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, ईरान ने चंद ही दिनों में भिखारी बना दिए। हालात गाजा से भी बदतर कर दिए। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।